तो दोस्तों आज जनवरी की 7 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये मेरे बहुत ही खूबसूरत से सिट्रस प्लांट पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये नारंगी का पौधा है, इसको चाइना ऑरेंज या नारंगी बोलते हैं। इसमें देखिए इस तरह से जो फ्रूटिंग है वो होती है। ये देखिए इसके फ्रूट बिल्कुल आप देखने में ऐसे लगेगा जैसे आप ऑरेंज प्लांट को देख रहे हैं। तो ये भी सिट्रस पौधा है, जैसे कि ऑरेंज का पौधा रहता है या फिर लेमन प्लांट रहता है। तो मोस्टली जितने भी ये सिट्रस प्लांट रहते हैं इनकी जो केयर है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे पास पिछले कह सकता हूँ कि 3 साल से है। 3 साल पहले मैं इसको नर्सरी से लेकर आया था और तब से मैंने इसको इस तरह से इसी पॉट में ग्रो किया है। ये जो आप गमले का साइज़ देख रहे हैं ये केवल एक 8 इंच का गमला है। ये देखिए मेरे हाथ से आपको आइडिया होगा, ये केवल 8 इंच का गमला और सीमेंट का गमला है। तो इसको मैं छोटा सा प्लांट लेकर आया था उस समय, कुछ कह लीजिए कि आप 50 रुपीज़ में। तो सेम इसके ऊपर जो फ्रूटिंग है वो चलती है, फ्लावरिंग होती है पहले, फ्लावर्स के बाद इस तरह से इसके जो फ्रूट्स हैं वो थोड़े ग्रीन रहते हैं। धीरे धीरे ये ग्रीन जो फ्रूट्स हैं वो टाइम के साथ इस तरह से पूरे मैच्योर होते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो ये जो पौधे हैं इसमें आपको नर्सरीज पर अक्सर 2 तरह की वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। ये नारंगी में एक तो वैरायटी रहती है इसकी वेरीगेटेड लीव्स वाली, जिसमें इसकी जो पत्तियां हैं वो वेरीगेशन को लिए रहती हैं। देखने में वो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जब उसमें फ्रूटिंग होती है तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो इतने सुंदर दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसमें लीव्स में वेरीगेशन रहता है तो कुछ फ्रूट्स उसमें जो है वो छिप से जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से ग्रीन वाली वैरायटी ग्रो करते हैं तो इसमें जो फ्रूट्स की जो अट्रैक्शन है वो बढ़कर निकलती है। ये देखिए इस तरह से कितने सुंदर इसके फ्रूट्स दिखते हैं। कुछ इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं कि इसके जो फ्रूट्स हैं वो एडिबल नहीं रहते, लेकिन अगर आपको बताऊं इसके जो फ्रूट्स हैं वो एडिबल रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा खट्टे रहते हैं, बहुत कोई मिठास में नहीं रहते। इसके फ्रूट्स एडिबल रहते हैं। इसमें कह लीजिए कि इसका जो यूज़ है इसके फ्रूट्स का वो एक तो अचार के लिए, जो आप पिकल वगैरह बनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है। दूसरा इसके लिए जो आप चटनी वगैरह घर में बनाते हैं तो उसके लिए भी इसका जो यूज़ है वो किया जाता है। इसके अलावा सैलड में डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन प्लांट्स को ग्रो करने का एक जो और बेनिफिट रहता है, ये बहुत हार्डी प्लांट्स रहते हैं और एक बार इसके अगर फ्रूट्स आपके पास इस तरह से लगने लगें तो ये देखने में बहुत सुंदर भी दिखाई देते हैं और बहुत लंबे समय तक एक अट्रैक्शन का जो रीज़न है आपके गार्डन में वो बने रहते हैं। जैसे जैसे ये पौधे मैच्योर होते रहते हैं इनकी जो फ्रूटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो बात करूं इसके प्राइस की, इसके जो प्राइजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको 50 रुपीज़ में कुछ लेकर आया था 3 साल पहले, तो आज भी इसके जो छोटे पौधे हैं वो आपको कम रेंज में और थोड़े से मैच्योर पौधे थोड़े से कॉस्टली रेंज में दिखाई देंगे। एक जो और बहुत ख़ास बेनिफिट रहता है इन सिट्रस प्लांट्स का वो ये कि इनके जो पौधे हैं ये बॉन्साई में डेवलप करने के लिए बहुत सूटेबल रहते हैं, ख़ास तौर पर ये चाइना ऑरेंज के, क्योंकि इसके जो लीफ का साइज़ है वो थोड़ा छोटा रहता है। तो जो भी ऐसे पौधे जो हार्डी रहे और इस तरह से पत्तियों का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है तो वो पौधे परफेक्ट रहते हैं अगर आप अपने गार्डन में कुछ बॉन्साई डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हालांकि स्लो ग्रोइंग रहते हैं, धीरे धीरे इनके जो मेन स्टेम है वो थिक होते हैं। क्योंकि इसको मैंने कुछ 8 इंच के गमले में ग्रो किया है तो इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो भी कह सकता हूँ कि स्लो है। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग के समय इसको दोबारा से नई मिट्टी दी थी। तो 3 साल में केवल एक बार इस पौधे को मैंने रिपोर्ट किया। सनलाइट की बात करूं तो लेमन या ऑरेंज के प्लांट की तरह ही इसको फुल डे सन पसंद रहता है। पूरी धूप में रखिएगा और गर्मी में जब बहुत ज़्यादा धूप रहती है, खास तौर पर मई जून जुलाई के मौसम में, तब आप इसको ग्रीन नेट के नीचे प्लेस कर सकते हैं। इस समय सर्दी का जो मौसम रहता है थोड़ा सा इनका रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है। अगर आप नोटिस करेंगे इस तरह से देखिए मेरे प्लांट्स की कुछ जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी येलो हैं, थोड़ी सी आपको दिखाई देंगी। इसका रीज़न एक तो हमारे यहाँ पर इस समय धूप नहीं निकली पिछले 2 दिन से, थोड़ी बारिश ज़्यादा थी। ज़्यादा बारिश से इसके नमी बहुत ज़्यादा बन चुकी है गमले के अंदर। और अभी भी अगर आप ऊपर की तरफ मौसम देखेंगे अभी भी आपको क्लाउडी वेदर नज़र आएगा। तो अभी भी कल का भी जो फोरकास्ट है वो रेन का है, अभी भी बारिश की बहुत उम्मीद है। मिट्टी दूसरे सभी पौधों के लिए, इसके लिए भी जो मिट्टी चाहिए होती है वो खास चाहिए होती है। इन पौधों को जो भी ये सिट्रस प्लांट्स रहते हैं इनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल जिसका पीएच कह लीजिए 6 से 7 के बीच में रहे, थोड़ा न्यूट्रल टू एसिडिक रहे, 6 से 7 साढ़े 7 के बीच में रहे, तो वो इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत परफेक्ट रहती है। तो इसलिए इनको ऐसा ही पीएच दीजिएगा जो थोड़ा सा एसिडिक रहे। इसके गमले की मिट्टी तैयार करते हुए उसके अंदर काऊ डंग जो है वो ऐड कीजिएगा, उससे जो सॉइल है वो आपकी एसिडिक रहेगी।
दूसरा, इसको वेल ड्रेन्ड चाहिए होती है, हल्की सी बस मॉइस्चर को होल्ड करे और पानी रुके ना। तो इस कंडीशन में ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। जब भी मिट्टी ऊपर से थोड़ी सूखी हुई दिखाई दे तभी आप इन पौधों को पानी दीजिएगा। अब अगर मेन बात करें तो एक जो मेन कमेंट आता है वो ये आता है कि नींबू के पौधे की तरह सेम इसके भी जो फ्लावर्स हैं वो बनते हैं, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो प्लांट पर होल्ड नहीं करते। अब उसका क्या रीज़न रहता है, किस तरह से उसको सही किया जा सकता है? तो आज आपके साथ मैं वही 2 फर्टिलाइज़र शेयर करने वाला हूँ जो मैं अपने इस प्लांट को कह लीजिए मंथली एक बार, 1 महीने में एक बार फीड करता हूँ, जिससे इनकी ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी रहती है, पौधे हरे भरे भी रहते हैं और इनके जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स में कन्वर्ट भी होते हैं। फर्टिलाइज़र को देने के साथ साथ पहला जो एक ज़रूरी काम रहता है वो ये रहता है कि आपको जब भी आपके पौधे में फ्लावर्स डेवलप हों तो फ्लावर्स के समय आप अपने पौधे को थोड़ा सा पानी कम दीजिएगा। ज़्यादा ओवर मॉइस्चर या ज़्यादा पानी मिलने से उस समय पर पौधे में जो फ्लावर्स हैं वो झड़ने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं, फर्टिलाइज़र मैं जो अपने इस पौधे को फीड करता हूं वो पहला जो फर्टिलाइज़र रहता है वो इस तरह से सरसों की खली, जिसको कि मस्टर्ड केक बोलते हैं। अब मस्टर्ड केक 2 तरह से रेडी किया जाता है। एक तो इसकी इस तरह से आप पाउडर फॉर्म रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये थोड़े बड़े टुकड़ों में आपको जो मस्टर्ड केक है वो सरसों की खली है वो मार्केट से अवेलेबल रहती है। तो इसको आप ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए, क्रश करके इसको बहुत बिल्कुल जो पाउडर फॉर्म है वो रेडी कीजिए। और गमले की साइड में इस तरह से जो 8-10 इंच का गमला है, लगभग 5 ग्राम मंथली एक बार इसके, एक बड़ा चम्मच कह लीजिए, एक बार इसकी गमले की साइड में स्प्रिंकल कर दीजिए। दूसरा, मस्टर्ड केक इस तरह से लिक्विड फॉर्म में रेडी किया जाता है। इसको डीकम्पोज करना पड़ता है। तो डीकम्पोज करने के लिए 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए इसका कुछ जो कह लीजिए 5 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब ये डीकम्पोज हो जाए उसके बाद इसका 300 से 400 ml सभी तरह के गमलों में दीजिए जो भी सनलाइट में रहें। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ मैं इन पौधों के लिए यूज़ करता हूँ वो बहुत ख़ास है, वो भी ऑर्गेनिक सोर्स है और प्लांट्स को सभी तरह की एनर्जी देती है। तो वो फॉस्फोरस और कैल्शियम का रिच सोर्स रहता है। अगर बात करूं तो जो इन पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है वो रहती है बोन मिल। बोन मिल मैं मोस्टली जो है वो स्टीम्ड यूज़ करता हूं। फॉस्फोरस इन पौधों को चाहिए होता है अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करने के लिए, और कैल्शियम इस तरह के जो फ्लावर्स जब निकल कर आते हैं फ्लावर्स को होल्ड करने के लिए। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच आप फर्टिलाइज़र दीजिएगा। आप चाहे तो रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त बोन मिल को यूज़ नहीं करना चाहते वो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आप इनऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं केमिकल के तौर पर, आप कह सकता हूँ कि SSP का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, हेल्दी रहते हैं और इस तरह से धीरे धीरे मल्टीपल ब्रांचेस को ग्रो करेंगे। इन पौधों की कटिंग्स को ग्रो करना अगर आप चाहते हैं तो कटिंग्स को मानसून के समय ग्रो कीजिएगा, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और लास्ट में अगर बात करूं कटिंग या ट्रिमिंग की, अगर आप इनको बोनसाई डेवलप करना चाहते हैं तो साल में एक बार इनको मानसून के आसपास इनकी कटाई छटाई कीजिए, तो ये पौधे सुंदर सी शेप लिए रहते हैं। और आपके बालकनी गार्डन जहां पर हाफ डे सनलाइट आए वहां के लिए ऐसे जो प्लांट्स हैं परफेक्ट प्लांट्स हैं और देखने में खूबसूरत भी लगते हैं। तो दूर से इस तरह से जो ये फ्रूट्स हैं वो अपने आप में एक अट्रैक्शन है जो कि आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। और देखिए, आपके साथ वीडियो शेयर करते करते ये देखिए तो मेरे पिटूनिया जो खिल रहे थे वो हिलने लगे, हवा बहुत तेज़ चलने लगी और बिल्कुल बारिश का मौसम बन गया। तो बहुत जल्द बारिश फिर से आने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।